हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आज आप लोग बहुत खुश होंगे और आप लोगों के ट्रेड्स बहुत अच्छे गए होंगे। देखिए, हमने क्या डिस्कशन किया था कि हमको नीचे की तरफ अगर मार्केट सस्टेन होगा तो हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे, क्योंकि आप कल के थंबनेल में भी अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेस टच किया है मार्केट ने। ये हमारा कल क्लियर था ये चीज़। तो हमने यही किया था, उसके नीचे निकलेगा तो बहुत गिरावट होगी, वो हमारा डिस्कशन था। इसलिए मैंने हमसे कहा था कि नीचे निकले तो कम लॉट रखना, क्योंकि जब नीचे गिरेगा तो बहुत तेज़ गिरेगा। बट क्योंकि वो बेस टच कर लिया था तो इसलिए उसको वहाँ से ऊपर ही जाना था, और ये हमारा बहुत क्लियर डिस्कशन था। तो आप ये समझिए कि 9:15 की कैंडल और 9:30 की कैंडल इतना तेज़ ऊपर बनी कि हमारे टेल लाइन तक पहुंच गई। तो मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि आपने जो जिसने हमारा ये वाला वीडियो देखा होगा, जो मिस्टेक्स निफ्टी वाली होती हैं, तो उसमें उसको पता होगा कि यार मतलब 9:15 पे या 9:30 पे इतना इंस्टेंट ट्रेड बहुत बार नुकसान देता है, क्योंकि बहुत उस टाइम वॉलेटाइल होता है, बहुत कुछ होता है। बट हाँ, 10 बजे के आसपास जब वो 9:15 या 9:45 की कैंडल बन गई थी, उसके बाद वो ट्रेंड लाइन पे पहुंच चुका था। तो ट्रेंड लाइन पे पहुंचने के बाद आपको मैंने साफ बोला था कि ट्रेंड लाइन क्रॉस होगा तो आपको 200 पॉइंट, क्या 150 पॉइंट, 200 पॉइंट मिलेंगे। तो आज 150 पॉइंट पूरा मिले आपको। 170 का टारगेट था, 170 से ऊपर भी गया है, समझ रहे, 200 तक गया है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आपने 125 के ऊपर लिया, 26,025 के ऊपर लिया होगा, तो आपको 26,200 तक का टारगेट मिला होगा। हमारा 170 का क्लियर टारगेट था। आइए स्क्रीन पर चल के आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपको क्या साइकोलॉजी रखनी थी। अगर किसी ने लॉस किया, अगर प्रॉफिट किया है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे थम्स अप जरूर करिए कमेंट में, और मुझे बिल्कुल बताइए आपका एक्सपीरियंस आज कैसा रहा। आज का जो मार्केट रहा, ऐसा रोज़ नहीं बढ़ता है, तो आज बहुत ही अच्छा था। तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइए। इसीलिए मैंने बैकग्राउंड भी ग्रीन ग्रीन कर दिया इधर, कि मतलब आज बहुत ही अच्छा था बुल्स के लिए। तो चलिए आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि अगर जिसने लॉस किया है तो क्यों किया है, और जिसके प्रॉफिट हुए हैं तो वो हमको थम्स अप में करके बताए। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए, मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि पहले तो देखिए 15 मिनट की कैंडल पे एक ही कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तो आपका यहाँ तो ट्रेड इतनी जल्दी, अगर जो फंड 15 मिनट्स फॉलो करता है उसका नहीं होता है, क्योंकि इतनी तेज़ तेज़ कैंडल बनेगी तो आप शायद मिस कर सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी। वैसे तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी एक थी, ऑल्दो स्टॉप लॉस दूर हो जाता, बट मैं इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मान रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि इतना ईजी नहीं है। आप मुझे पता है कि मेरे फॉलोअर्स अभी इतना ज़्यादा सुपर ट्रेंड नहीं है, मैं उनको डे टू डे ट्रेन कर रहा हूँ। तो अभी मैं अपनी जो लर्निंग सीरीज़ को जो होल्ड पे लगाया है वो भी अभी स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 9:15 पे इतनी बड़ी कैंडल बन गई, और 9:30 पे इतनी बड़ी कैंडल बन गई। तो 9:30 पे जब कैंडल, मतलब समझ लीजिए 9:45 तक यहाँ पे पहुँच चुका था मार्केट। तो 9:45 बहुत जल्दी है किसी भी ऑप्शन बायर के लिए तुरंत बाय करना इतनी वॉलेटाइल मार्केट में, क्योंकि किसी ने भी इसके बनने पे पुट लिया होगा तो उसका लॉस हो जाता है। क्योंकि इसलिए, क्योंकि यहाँ पे पुट बनता भी नहीं था, कि या तो पुट यहाँ बन रहा था तो आपका इसके ऊपर निकला, ऐसे लौट गया, खत्म करके आपने तुरंत कॉल पे ले लिया, आपका सब प्रॉफिट हो गया। या तो पुट यहाँ बन रहा था, ये बीच में पुट नहीं बन रहा था। ये जो बीच में है ना, बीच में पुट नहीं बनता है ना, ये देखिए यहाँ पे पुट नहीं बनता है। या तो पुट अगर जिसने लेना हो यहाँ लो, ऐसे लो, और क्या अपना कॉल पे ले लो। समझो साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, कैसे आपको ट्रेड करना है। आपने मार्केट के उसमें बह नहीं जाना है कि अरे इतनी ग्रीन कैंडल बन गई, चलो ऐसा करता हूँ एक पुट ले लेता हूँ, अब तो बहुत ऊपर हो गई। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आपको पुट लेना है आप यहाँ पे लो, आपको यहाँ मार्केट मिले आप पुट लो, है ना। अगर आपको पुट और लेना है यहाँ पे लो, ठीक है, क्योंकि आपका तुरंत एसएल क्लोज होना चाहिए, तुरंत एसएल क्लोज होना चाहिए। आपने एसएल लिया, उसके बाद अपना दूसरे साइड में बैठ के अपना बढ़िया से प्रॉफिट लिया। साइकोलॉजी ऐसे कहती है, ऐसे बनती है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो आपने, और पर ये भी सपोर्ट भी लेना क्यों है, आप बायस्ड क्यों हो, जबकि कल बात हुई है कि बेस टच हो चुका है, कल बात हो गई है कि दिस इज़ द बेस। और ये जो कैंडल बन रही है, क्लोजिंग इसके ऊपर आई थी, हमारी ये बात हुई थी कि क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, अगर यहाँ कहीं मिलता है तो आप ऊपर कॉल की पोजीशन लोगे, हमारी ये बात हुई थी। फर्स्ट टारगेट आपके ये रहेंगे और सेकंड टारगेट आपके यहाँ रहेंगे। मैंने ये कहा था फर्स्ट टारगेट यहाँ बुक कर लेना, सेकंड टारगेट यहाँ बुक कर लेना, ठीक है। ऐसा निकल गया है ना। और हमारा एक और क्या डिस्कशन हुआ था कि अगर इसके ऊपर निकला, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला, और ये जो लेवल है 26,025 के ऊपर निकला अगर, तो आपका 26,170 का लेवल रहेगा, ये जो लाइन बनी हुई है ना। इनफैक्ट उसके ऊपर भी गया मार्केट, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजी है, आपको थोड़ा पेशेंस लेके थोड़ा सा समझ के ही करना है। आप अगर इसमें बह गए होंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ ऊपर तक आ गया है, ऐसा करता हूँ कि पुट पर ले लेता हूँ, चलो ठीक है। जिसने ये भी किया तो भी एक बार को ठीक है, किसने यहाँ इस लाइन पे लिया, इस लाइन पे लिया, आपको जैसे ऊपर निकला ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई, आपको पता चल गया कि भाई अभी ऊपर भागने वाला है, हमको ये 150 पॉइंट मिलने वाले हैं, हम यहाँ पे ऐसे लेके कॉल पे ले लेंगे, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने 10-20 पॉइंट का ऐसे लिया, 200 पॉइंट का और 150 पॉइंट का टारगेट लिया, 100 पॉइंट प्लस टारगेट रहा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं, समझ रहे हैं। तो ये साइकोलॉजी के हिसाब से करिए, ऐसा कुछ भी, हमेशा लेवल्स के हिसाब से काम करिए हमेशा ही। मतलब जिसने आज भी लॉस किया है उसको थोड़ा सा आत्मचिंतन की ज़रूरत है कि जब स्ट्रेट मार्केट में आप लॉस किया है तो, ठीक है ना। ऑल्दो मतलब अभी आप लोग नए हैं तो मैं आपसे ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक है।
जिसका हुआ है, बट जिसका प्रॉफिट हुआ है वो समझे कि अगर उसने अगली बार कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कैसे ऐसे इसको डील करना है। ठीक है ना, समझ गए। आइए चलिए जल्दी से FIDI डेटा और बाकी सब डिटेल्स देख लेते हैं, है ना, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। OI भी देखना बहुत ज़रूरी है अब तो, क्योंकि अब थर्सडे आ गया, वेडनेसडे निकल ही गया है, तो अब थर्सडे पे OI का चेक करना है। कल देखो, अब कल का मार्केट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो कल सीधा ऊपर भागेगा या तो वोलेटाइल रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक्सपायरी बहुत अच्छी जा नहीं रही है ट्यूसडे एंड थर्सडेज। तो मुझे मतलब थोड़ा डायरेक्शनल मूव का पता चल रहा है, लग रहा है कुछ थोड़ा सा, है ना, मतलब या तो सीधा ऊपर या तो साइडवेज, है ना। आइए देखते हैं इंडेक्स में। देखो एज एक्सपेक्टेड इतना तेज़ी बिना FI के होगी नहीं, तो अराउंड 800 खरीदा है, यहाँ पे अराउंड 1800 खरीदा है। ऑप्शंस में थोड़ा सा सेल किया है 632 का, तो इट्स फाइन, इट्स नथिंग बिग। कैश मार्केट में अच्छा खरीदा है, ये दूसरे दिन लगातार खरीदारी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऑल ओवर डेटा पॉजिटिव है ना। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखो DI में भी, DI तो ऑलवेज खरीद रहे हैं, तो इन्हें बहुत अच्छा खरीदा है, तो टोटल मामला पॉजिटिव है। तो मामला पॉजिटिव है तो हम थोड़ा सा मान के चल सकते हैं कि हाँ, कल के दिन में भी हो सकता है कि थोड़ा सा गैप अप या कुछ खुले, है ना। FI को ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार, जो हम लोग देखते हैं ना सेंसिबल पे, क्योंकि यहाँ से हमको अच्छा आइडिया लगता है। अब यहाँ पे देखो सेलिंग बहुत तगड़ी हुई है, पुट सेल तो बहुत तगड़ा हुआ। पुट सेल का मतलब समझ रहे, पुट सेल का मतलब है कि FI को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और आप बुलिश साइड हो रहे हैं। अगर ये ग्रीन होती तो मैं बेरिश साइड मानता कि हाँ, उन्होंने कॉल तो बहुत बाई किया, बहुत अच्छी बात है, बट सबसे अच्छा इंडिकेशन जो मेरे लिए होता है वो होता है इनका ये जो पुट सेल कर देते हैं या कॉल सेल कर देते हैं। तो जब सेलिंग बड़ी होती है तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब मार्केट थोड़ा सा वो चाह रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाए। अब यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे भी थोड़ा सा बाय हुआ है, बट लिटिल बाय है। अब यहाँ पे देखो बाहर से कितना अंतर है, इनने कितनी पोजीशन अपनी कम कर ली है, देख रहे हो कितनी ज़्यादा पोजीशन कम करी है, देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो कितनी पोजीशंस कम कर ली हैं, देख रहे हो तुरंत कवरिंग कर ली है, देख रहे हो। तो इसका मतलब है कि मार्केट में सेंटिमेंट चेंज हो रहा है। और कैश मार्केट में भी जैसा मैंने आपको बताया, दूसरे दिन की लगातार खरीदारी है। ऑल्दो यहाँ पे भी 2 दिन खरीदारी के बाद 2 दिन सेलिंग आई थी। तो हम एकदम अंधों की तरह नहीं काम करेंगे, हम एकदम सेंसिबल होकर ढंग से काम करेंगे। अभी एक बार ADR देख लेते हैं, ADR का क्या सीन है। ADR आज भी अभी तो ऊपर ही दिख रहा है, अभी मार्केट ओपन ही हुआ है, तो वहाँ पे देखिए मार्केट ADR के हिसाब से ऊपर है ना। अब एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है, बट मुझे लगता है शायद पॉजिटिव ही खुला है। ऑप्शन चेन में एक बार चेक कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन चेन हमको बताता है कि कहाँ मेजर सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट है 2600 पे है, मेजर सपोर्ट है 26,100 पे, ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ है, अब जो मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है 26,500 पे आ रहा है ना। ऑल्दो यहाँ पे भी 26,300 पे भी है थोड़ा सा, और टेक्निकल लेवल के हिसाब से भी 26,350 एक टेक्निकल डिफ़िकल्टी है। तो मतलब एक तरीके से 350 निकलेगा तो सीधा 500 है। तो अब 2 लेवल हमको समझ में आ गए OI से, कि OI में एक बड़ा लेवल है 500 और टेक्निकल के हिसाब से 350, 26,350, ठीक है। सपोर्ट आ रहा है 26,000 पे और 26,100 पे, ठीक है। OI से हमने ये थोड़ा सा समझा इस चीज़ का, है ना। अब आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और हम अपने लेवल्स को थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं। अब देखिए ये तो ऊपर निकल गया है, ठीक है ना। तो अब मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं कि ये लेवल को रहने दीजिए। अब ये जो नीचे वाला लेवल है इसको भी रहने देते हैं, यहाँ पे एक नई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक मिनट, हाँ, अब ये जो आपकी लाइन है ये आपका रहेगा, और एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। हाँ, ये आपके अब डिफरेंट एडिशनल लेवल्स बन गए हैं जो कल के लिए हैं। मैं आपके लेवल्स इस हिसाब से चेंज करता रहता हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या करना है। लेवल्स चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, अब ट्रेड इसको ऐसे करना है। हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि 26,000 और 26,100, वैसे तो ये 26,060 है, बट 26,100 के आसपास रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। 60 भी क्या, 26,075 के आसपास। तो मैंने आपको जैसा बताया कि 100 वाला जो है वो 75 या 70 तक टेंशन में नहीं आता है, तो 70-75 मान लो, बट टेक्निकली हिसाब से वो 60 हो गया है, ठीक है। अब अगर मार्केट आपको यहाँ पे फ्लैट होल के इसके अंदर आता दिखता है, तो फिर से मार्केट हो सकता है कि इस जोन में आ जाए, ठीक है। बट अगर मान लीजिए मार्केट आपको किसी भी एंगल पे यहाँ से ऊपर घूमता दिखता है, तो आपको कॉल लेना है। वैसे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको यहाँ कैसे मिलता है, फ्लैट खुल के मिलता है, गैप डाउन खुल के मिलता है, कहीं खुल के मिलता है, 26,150 पे एक आपको कॉल की पोजीशन ज़रूर ट्राई करनी है,
ज़रूर, ज़रूर, ठीक है ना? आपका फिर टारगेट ऑल टाइम हाई होगा, ऑल टाइम हाई से थोड़ा-सा ऐसा रेजिस्टेंस लेगा ही है, उसके बाद टारगेट आपका 350 का होगा। 26,350 तो फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये जो सिंगल लॉट से करते हैं वो यहाँ बुक कर लेंगे। सिंगल लॉट या 1-2 लॉट से करते हैं, जो ज़्यादा लॉट से करते हैं यहाँ 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे 26,275 के आसपास और 26,350 के आसपास फुल क्वांटिटी अपनी बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, एक ये सपोर्ट है, एक ही रेजिस्टेंस है। किसी भी हाल में अगर ऐसा होता है कि इसके नीचे निकलता है, तो आपका फिर से एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे आ जा रहा है 26,050 के आसपास। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद कल ऐसे इतना अच्छा डेटा आया, सब कुछ आया, देखिए मार्केट है वो एक्सपायरी वाले दिन, जैसे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कुछ भी हो जाए, तो वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बट ये है कि हाँ, अब ये है कि आपको यहाँ से एक कॉल लेना है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, पुट सिर्फ इसके नीचे निकलते ही लेना है। ठीक है, तो ऐसा ही करिएगा, उससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ अलग ही कुछ विचित्र हो जाता है, ये साइडवेज चला जाता है, तो इग्नोर करिएगा मार्केट को। वो हम कल शाम को फिर डिस्कस कर लेंगे कि मार्केट ने कैसे काम किया और आपको आईपी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, है ना? आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, और थैंक यू सो मच।